वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 रीड किया था, ताज द प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने चैप्टर रीड करने में ये देखा कि ताजमहल किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है, किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, उस टाइम कौन सा एम्परर मतलब कौन सा शासन चल रहा था। ठीक है, मुग़ल सम्राट का शासन चल रहा था, शाहजहाँ ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था बताइए। मुमताज़ की याद में बनवाया था। ठीक है, मुमताज़ की याद में बनवाया था किसने, शाहजहाँ ने। ठीक है, कब बनवाया था, 1631 में तो मुमताज़ महल की 1631 में क्या हुआ था, 1631 में मुमताज़ की डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में उसने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। ठीक है, आप सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन, ताजमहल कहाँ बना हुआ है, अ दिल्ली, ब आगरा, सी जयपुर। कहाँ बना हुआ है, बी आगरा में। ठीक है, आगरा इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, द ताजमहल वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। कहाँ बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, अ यमुना, बी गंगा, सी गोमती। कहाँ बना हुआ है, अ यमुना। यमुना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अ यमुना इज़ द राइट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, द ताजमहल इज़ मेड ऑफ डैश मार्बल। कौन से मार्बल से बना हुआ है, अ रेड, बी ग्रीन, सी वाइट। कौन से मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से। पूरा ताजमहल देखा है ना, बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकता रहता है, रात के टाइम पे सिल्वर की तरह चमकता रहता है और मॉर्निंग में बिल्कुल वाइट दिखता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, वाइट। ओके, एंड फोर्थ, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 आश्चर्यचकित वंडर्स मतलब इमारतों में से एक है, मतलब 7 अजूबों में से एक ताजमहल का नाम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, और 7, बी 9, सी 8। तो 7 इज़ द राइट आंसर। ओके, 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इट इज़ अ डैश एंड ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कैसी बिल्डिंग है, ताजमहल जो बिल्डिंग है कैसी है, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ठीक है, तो क्या आएगा, अ टॉल, टॉल तो है ही बेटा, वो स्मॉल तो नहीं है, एंड सी ग्रैंड। पर चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी है, टॉल मतलब लंबी तो है ही, पर जो स्मॉल तो नहीं है, पर सी ग्रैंड और ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ओके, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इससे हमको क्या करने हैं, इनको फिल करना है। द ताज, फर्स्ट क्या है, द ताज हैज़ 4 टॉल मिनरेट्स ऑन द 4 कॉर्नर्स। क्या बने हुए, मिनरेट्स मतलब क्या बताया था ना मैंने आपको, 4 क्या बनी हुई है, टॉल है, मीनारें बनी हुई है। मिनरेट्स मतलब मीनारें, तो इसका फर्स्ट क्या आएगा, मिनरेट्स। ओके, द ताजमहल हैज़ 4 मिनरेट्स ऑन द 4 कॉर्नर्स। हम सेकंड देखते हैं, शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ द वाइफ। ठीक है, शाहजहाँ ने किसकी याद में बनवाया था, मेमोरी मतलब याद में। शाहजहाँ ने ताजमहल मेमोरी ऑफ हिज बी लव्ड वाइफ, अपनी बेगम, किसके, बेगम मुमताज़ की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। याद मतलब मेमोरी, तो उसमें क्या आएगा, मेमोरी। ओके, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। हाई प्लेटफॉर्म मतलब बहुत ऊंची स्थिति में बना हुआ है, मतलब बहुत ऊंचा बना हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में और अब बहुत अच्छे कंडीशन में और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ठीक है, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म। हाई प्लेटफॉर्म का मतलब इतनी अच्छी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना। ठीक है, आया समझ में, तो इसमें क्या आएगा, प्लेटफॉर्म। ये भी आपको आ गया होगा। एंड फोर्थ क्या है, द ताज शाइन्स लाइक सिल्वर ऑन द फुल मून लाइट। जब ना अमावस्या की रात होती है, फुल मून नाइट होती है, तो जो ताजमहल है वो क्या करता है, किसकी तरह शाइन करता है, बिल्कुल सिल्वर की तरह, बिल्कुल चांदी की तरह शाइन करता है। तो पहले में क्या आएगा,
द ताजमहल शाइन लाइक सिल्वर ऑन द फुल मून नाइट। आया समझ में। एंड फिफ्थ क्या दिया हुआ है, द ताज हैज़ अ वेरी लार्ज डोम एज अ रूफ। आपको बताया था डोम मतलब जो गुम्बद होते हैं, मैंने आपको बताया भी था ना, देखो आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। जो गुम्बद होते हैं उससे बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। देखना बेटा, अभी दिखाती हूँ। देखो दिखे ये मीनारें दिख रही हैं, ये क्या है, डॉम्स हैं। ठीक है, आया समझ में, ये क्या है, डॉम्स है। आया समझ में। आप देखो फिफ्थ क्या दिया हुआ है इसमें, द ताज हैज़ ए वेरी लार्ज डॉम एज ए रूफ। रूफ मतलब उसकी छत पर बहुत अच्छे अच्छे चार डॉम हैं। आया समझ में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी पे। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। जो राइट स्टेटमेंट है उस पर राइट का टिक करना है, और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का सिंबल, स्टेटमेंट है उस पर रॉन्ग का सिंबल लगाना है। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू विजिट द ताज। यस, हम मैंने आपको चैप्टर में बताया था ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से क्या करने आते हैं, विजिट करने आते हैं। किसको, ताजमहल को विज़िट करने आते हैं। किसको विज़िट करने आते हैं, ताजमहल को विज़िट करने आते हैं, क्योंकि हमारा जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से एक है। आया समझ में। तो क्या करने आते हैं, जो बाहर के लोग हैं जो कि हमारे इंडिया के लिए टूरिस्ट कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, ताजमहल को विज़िट करने आते हैं। तो स्टेटमेंट इज़ राइट। ओके, आप देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ड द ताजमहल। नो, किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था ना, जहांगीर ने थोड़ा ना बनवाया था। मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ड द ताजमहल। नो, मुगल एम्परर शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि जहांगीर ने नहीं, शाहजहाँ ने बनवाया था। आया समझ में। तो इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, मुमताज महल डाइड इन द ईयर 1635। नो, मुमताज महल डाइड मतलब जो मुमताज़ थी वो 1631 में डाइड हुई थी, मतलब मर गई थी 1631 में। उनकी डेथ हो गई थी, किसकी, मुमताज़ की। पर इसमें क्या दिया हुआ है, 1635। पर ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कब डेथ हुई थी मुमताज़ की, 1631 में। तो रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब रॉन्ग का सिंबल। आया समझ में। अब देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है, देयर आर ग्रीन लॉज इन द फ्रंट ऑफ द ताज। यस, मैंने आपको बताया था ना, जो फ्रंट एंट्रेंस है उसकी, उस पर क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, और फाउंटेन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, राइट। जब भी हम फ्रंट में देखते हैं ताजमहल के, तो जो उसकी लॉज है, मतलब ग्रीन लॉज, मतलब जो रॉ बनी हुई है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत ग्रीनरी है, मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, सही का सिंबल आएगा। ओके, राइट का सिंबल आएगा। अब देखो फिफ्थ क्या दिया हुआ है, करोड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन द ताजमहल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब बनवाने में। हाँ बेटा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, बिलीव मी करोड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन इन सच एज ओल्ड टाइम। जब ताजमहल बना था तब बहुत पैसे, मतलब करोड़ रुपए खर्च आए थे ताजमहल को बनवाने में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, बिल्कुल राइट का सिंबल आएगा, क्योंकि जब ओल्ड टाइम में ताजमहल बनवाया गया था, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें करोड़ और रुपीज़ लगे थे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। तो सिंबल किसका आएगा, राइट का। आया समझ में। अब हम इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन डी इज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु वेंट टू विजिट द ताजमहल एंड विथ whom। कौन है जो कि ताजमहल को विजिट करने गया और किसके साथ। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कौन गया था। आंसर देखो क्या है, जय वेंट टू द विजिट द ताजमहल विथ हिज पेरेंट्स। जो जय था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था, ताजमहल विजिट करने गया था। ये तो स्टार्टिंग के चैप्टर स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन ही ये है, जय वेंट टू द विजिट ताजमहल विथ हिज पेरेंट्स। आया समझ में। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, When did शाहजहाँ रूल्स ओवर इंडिया। ऐसा कौन सा, वो कौन से ईयर थे या वो कौन सा टाइम था जब शाहजहाँ का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था।
द ईयर 1627 to 1658 मुग़ल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में किसका शासन चलता था? केवल शाहजहाँ का। पर वो शासन कब तक चला? 1627 से लेकर 1658 तक, मतलब 1627 से 1658 तक, ठीक है, 1627 से 1658 तक। आया समझ में? द ईयर 1627 to 1658 मुग़ल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में सिर्फ किसका? शाहजहाँ का ही शासन चलता था। आया समझ में? और ये कब से कब तक चला वो आपको पीरियड भी बता दिया गया है, 1627 से 1658 तक। आया समझ में? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वाई डिड शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल? शाहजहाँ ने जो ताजमहल है क्यों बनवाया था? ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया था? वाई डिड शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल? शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल बिकॉज ही लव्ड हिज क्वीन। शाहजहाँ ने क्या करवाया था? ताजमहल बनवाया था क्योंकि वो अपनी क्वीन से, उसकी क्वीन कौन थी? शाहजहाँ की क्वीन कौन थी? मुमताज़ बेगम शाहजहाँ की क्वीन थी। ठीक है, ही लव्ड हिज क्वीन, वो अपनी क्वीन से बहुत प्यार करते थे, मतलब मुमताज़ से बहुत प्यार करते थे। मुमताज़ से, क्वीन मुमताज़। बट अनलकीली मतलब दुर्भाग्यवंश क्या हुआ? शी डाइड इन द ईयर ऑफ 1631। वो उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मतलब वो मर गई थी। कब? 1631। इन हर मेमोरी ही बिल्ट द ताजमहल। तो मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। आया समझ में? क्या लिखा हुआ है? इन हर मेमोरी, उनकी याद में ही बिल्ट द ताजमहल। उनकी याद में शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। तो क्या है आंसर? शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल बिकॉज ही लव्ड हिज क्वीन मुमताज़ बट अनलकीली शी डाइड इन द ईयर 1631। इन हर मेमोरी ही बिल्ड द ताजमहल। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिस्क्राइब द डेकोरेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द ताजमहल। हमें क्या करना है? डिस्क्राइब करना है कि ताजमहल के जो वॉल्स हैं, वॉल्स मतलब दीवारें हैं, उसको किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। इस चीज़ को हमको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। ओके, देखो क्या है। द डेकोरेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ताजमहल विथ कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब क्या है? फ्लावर्स मतलब जो फूल है उससे सजे हुए हैं, फूल पत्तियों से उसको सजाया गया है। किसको? ताजमहल की वॉल्स को, मतलब ताजमहल की दीवारों को फूल पत्तियों से सजाया गया है। फ्लावर्स एंड लीव्स एंड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। वर्सेस मतलब जो छंद, मतलब ऐसी कुछ लाइंस दी हुई हैं जो कि हमको इंस्पिरेशन करती है, इंस्पायर करती है, मतलब उनकी कुरान में। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि जो शाहजहाँ थे वो क्या थे? मोमडन थे, मतलब वो एक मुसलमान समाज से थे। तो उनके जो कुरान में जो लाइंस लिखी हुई हैं, जो कि इंस्पिरेशनल लाइंस है, जो कि हमारी लाइफ को इंस्पायर करती है, तो उसके कुछ वर्सेस मतलब ऐसी कुछ छंद मतलब ऐसी इंस्पायरिंग लाइंस लिखी हुई हैं। किस पे? ताजमहल की वॉल्स पे। वॉल्स मतलब दीवारों पे। आपने कई जगह पे देखा होगा ना, हम कहीं जाते हैं तो वॉल्स पे कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल लाइंस लिखी होती है, कोटेशंस लिखे होते हैं जो कि हमारी लाइफ को इंस्पायर करते हैं। वैसे ही ताजमहल में भी लिखी हुई है। ओके, द डेकोरेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द ताजमहल विथ कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड वर्सेस। जो डेकोरेशन है किससे किया गया है? कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स एंड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। कुरान से ली गई है वो लाइंस, जो कि कुरान पढ़ते हैं ना मोमडन लोग, वहाँ से ली गई है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है। हाउ मैनी वर्कर्स डिड लेबर टू बिल्ड द ताजमहल। कितने वर्कर्स थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटा, ऐसे कितने वर्कर्स थे जिन्हें ताजमहल को बनाया था। ठीक है, अब देखो द 20,000 वर्कर्स डिड लेबर टू बिल्ड द ताजमहल। 20,000 से भी ज़्यादा थे। अबाउट 20,000 वर्कर्स डिड लेबर टू बिल्ड द ताजमहल। 20,000 से ज़्यादा लोगों ने, वर्कर्स ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? द 20,000 वर्कर्स डिड लेबर टू बिल्ड द ताजमहल। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था। क्या लिखा हुआ है, ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था। तो आओ इसका आंसर देखते हैं। द बिल्ड टू द ताजमहल इट इज़ टुक ओवर 22 ईयर्स टाइम, मतलब ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लग गए थे। कितने साल, 22 ईयर्स, ठीक है। द बिल्ड टू द ताजमहल इट्स टुक मतलब टाइम लिया गया। जिन लेबर्स ने ताजमहल को बनाया था उनको बनाने में कितना टाइम लग गया था, 22 ईयर्स, मतलब 22 साल लग गए थे बेटा बनाने में। इतना बड़ा, इतनी अच्छी वंडरफुल, इतनी ब्यूटीफुल ग्रैंड बिल्डिंग को, इमारत को खड़ी करने के लिए कितना टाइम लगा, 22 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, द बिल्ड टू द ताजमहल इट्स टुक ओवर 22 ईयर्स टाइम। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन नंबर डी तक अपनी कॉपी में अच्छे से काम करना है, अपना वर्क डेली टू डेली करना है, और इस चैप्टर को फिर से अच्छे से रीड करके इसके हार्ड मीनिंग्स को पढ़कर आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।